ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय। शिवजी का शार्दूल अवतार और नरसिंह लीला वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे प्रभु, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले वीरभद्र नामक शिव का अवतार पहले कह चुका हूँ, अब उसी को फिर क्या कहूँ। इसके पश्चात शार्दूल नामक शिवजी का अवतार सुनो। सदा शिव ने देवताओं के निमित्त जलती हुई अग्नि के समान शरभ रूप भी धारण किया था तथा भक्तों के हितार्थ शिवजी के अनेकों अवतार हुए हैं, जिनकी संख्या कहने को कोई समर्थ नहीं है। तथापि मैंने जैसा सुना है, दिव्य सूचक शरभ चरित्र कहता हूँ। जब आपने जय विजय नामक द्वारपालों को शाप दिया था, तब वे दोनों दिति पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए। उनमें पहला पुत्र हिरण्यकश्यप और दूसरा हिरण्याक्ष हुआ। ये दोनों देवर्षि के शाप से राक्षस हो गए और जब इन्होंने बड़ा उपद्रव किया तो ब्रह्मा जी के आग्रह से विष्णु जी ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष को मारा, जिससे उसके भाई हिरण्यकश्यप ने विष्णु के ऊपर बड़ा क्रोध किया। उसने 10,000 वर्ष तक घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी के वर से वह अवध्य हुआ। फिर अपने क्षोणित नामक नगर में जाकर तीनों लोकों को वश में कर राज्य करने लगा। वह देवताओं और ऋषियों को कष्ट देता हुआ धर्मों का लोपक तथा ब्राह्मणों का पीड़क बड़ा पापी हुआ। उसने विष्णु भक्त अपने पुत्र प्रहलाद से इस कारण द्रोह किया कि वह विष्णु जी का भक्त था तथा दैत्यराज हरि नाम का विरोधी था। तब एक दिन संध्या समय सभा स्तंभ से क्रोध में भरकर नरसिंह जी शरीर धारण कर प्रकट हुए और तत्क्षण संपूर्ण दैत्यों को मार डाले। यद्यपि हिरण्यकश्यप ने उनसे कठिन युद्ध किया, तथापि देवताओं के देखते देखते परमेश्वर नरसिंह ने उससे देहली पर खींचकर अपनी गोद में डालकर अपने नखों से उसका शरीर शीघ्र ही फाड़ डाला। उसके मरने से संसार सुखी हो गया, परंतु देवता अब भी सुखी न हुए। प्रहलाद जी और लक्ष्मी जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। नरसिंह का क्रोध किसी प्रकार शांत ही न होता था। संसार व्याकुल हो गया। देवताओं को दुख हुआ कि अब क्या होने वाला है। तब उनकी शांति के लिए देवताओं ने प्रहलाद जी को उनके पास भेजा। प्रहलाद जी ने जाकर नरसिंह की स्तुति आरंभ की। उस स्तुति से प्रसन्न हो कृपा निधि नरसिंह ने प्रहलाद को हृदय से लगाया। उनका क्रोध कुछ शांत हुआ, परंतु अब भी उनमें पूर्णतया शांति न आई। तब दुखी हो देवगणों ने शंकर जी की शरण में जाकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि अब भी नरसिंह जी की ज्वाला शांत नहीं हो रही है। हे देवेश, आप उन्हें शांत कीजिए। भक्तवत्सल शंकर जी ने देवताओं को अभय कर कहा, तुम लोग निज स्थान को जाओ, मैं उन्हें शांत करूँगा। मेरी शरण में आए हुए जनों का दुख कदापि नहीं रह सकता, क्योंकि वे मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। सब देवता आनंद पूर्वक शिव जी का स्मरण करते हुए जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।